सोचो, एक स्टूडेंट ने 2 साल तक सोशल मीडिया छोड़ दिया, फेस्टिवल मिस किया, दोस्तों से मिलना कम कर दिया, रोज 10 से 12 घंटे पढ़ाई की और नीट में स्कोर किया कितना 650 मार्क्स। अब आप सोचोगे कि एमबीबीएस सीट तो पक्की होगी, लेकिन शौक तब लगता है जब पता चलता है कि इंडिया में कई स्टूडेंट 650 मार्क्स लाने के बाद भी अपनी पसंदीदा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नहीं पाते हैं। और यही है नीट का कड़वा सच। हर साल लाखों स्टूडेंट डॉक्टर बनने का सपना लेकर नीट एग्जाम देते हैं, लेकिन गवर्नमेंट एमबीबीएस सीट बहुत कम है। यही वजह है कि कंपटीशन इतना डेंजरस हो चुका है। एक तरफ स्टूडेंट की मेहनत, दूसरी तरफ सीट की कमी और बीच में एक रैंक जो पूरा फ्यूचर डिसाइड कर देता है। आज के टाइम में सिर्फ एग्जाम क्लियर करना काफ़ी नहीं है, आपको दूसरों से ज़्यादा स्कोर करना भी पड़ता है और यही प्रेशर लाखों स्टूडेंट को साल फील करना पड़ता है। अब एक इंटरेस्टिंग फैक्ट यह भी है कि बहुत लोग सोचते हैं कि 600 मार्क्स मतलब गारंटेड गवर्नमेंट कॉलेज, लेकिन रियलिटी यहाँ स्टेट, कैटेगरी, काउंसलिंग राउंड्स और कंपटीशन पर डिपेंड करता है। कई स्टूडेंट अच्छे स्कोर लाने के बाद भी डिसअपॉइंट हो जाते हैं क्योंकि उनकी एक्सेप्टेशन और काउंसलिंग रियलिटी अलग होती है और यहीं से शुरू होती है एंजाइटी, स्ट्रेस और बहुत सारे स्टूडेंट डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। और कंपैरिजन, सोशल मीडिया पर आपको सिर्फ टॉपर्स दिखते हैं, 700 प्लस स्कोर वाले स्टूडेंट दिखते हैं, लेकिन उन लाखों स्टूडेंट की कहानी कोई नहीं बताता जो बहुत मेहनत करते हैं फिर भी अपनी ड्रीम सीट नहीं पा पाते। और शायद इसीलिए नीट सिर्फ एक एग्जाम नहीं, एक इमोशनल जर्नी है जहां एक नंबर, एक रैंक और कभी कभी एक काउंसलिंग राउंड पूरा फ्यूचर बदल देता है। लेकिन इसी कहानी का लेसन सिर्फ कंपटीशन नहीं है, लेसन यह है कि स्कोर इंपॉर्टेंट है लेकिन इंफॉर्मेशन भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि स्कोर। और काउंसलिंग समझना तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन समझना, बैकअप प्लान रखना, ये सब भी सक्सेस का पार्ट हो जाता है क्योंकि डॉक्टर बनने के सपने सिर्फ एग्जाम हॉल में नहीं देखे जाते, कई बार काउंसलिंग टेबल पर भी जीते जाते हैं। और इसीलिए अगर आप नीट एस्पिरेंट हो तो सिर्फ मार्क्स के पीछे मत भागो, सिस्टम को भी समझो क्योंकि कई बार डिफरेंस नॉलेज और मार्क्स का नहीं, इंफॉर्मेशन और स्ट्रेटजी का हो जाता है। कमेंट करके बताओ अगर आपके हिसाब से इंडिया में सबसे ज़्यादा प्रेशर किस एग्जाम में होते हैं, नीट में, जेईई में या यूपीएससी में। तो अगर इस तरह का वीडियो आपको पसंद आता है तो कोडिंग डिकोडिंग को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो थैंक यू।